नमस्ते दोस्तों, बुक्सफियर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला के बारे में जो हमारे जीवन को बदल सकती है, हमें सफलता की ओर ले जा सकती है और हमें खुद के साथ बेहतर बना सकती है। ये कला है आत्मानुशासन की कला। आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन वो गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। ये वो ताकत है जो हमें आलस, प्रलोभन और गलत आदतों से दूर रखती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मानुशासन को कैसे विकसित किया जाए और इसका असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने आत्मानुशासन को अपनाकर अपने जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव किए। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पास सपने थे, लक्ष्य थे, लेकिन उसमें एक कमी थी, अनुशासन की। वो हमेशा कल पर टालता रहता था। चाहे वो पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो या फिर अपने करियर की प्लानिंग, राहुल हमेशा आलस का शिकार हो जाता था। एक दिन राहुल को एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया तो वो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने फैसला किया कि वो आत्मानुशासन को अपनाएगा। पहले कदम के तौर पर राहुल ने अपने दिनचर्या को प्लान करना शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठने का फैसला किया। शुरुआत में ये आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। उसने अपने बिस्तर से उठते ही सीधा योग और एक्सरसाइज के लिए चला जाता था। दूसरा कदम था टाइम मैनेजमेंट। राहुल ने अपने दिन के हर घंटे को प्लान करना शुरू किया। उसने अपने काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटा और हर काम के लिए एक निश्चित समय तय किया। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था प्रलोभनों से दूर रहना। राहुल को सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स का बहुत शौक था। उसने फैसला किया कि वो इन चीज़ों पर कंट्रोल करेगा। उसने अपने फ़ोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट किया और खुद को धीरे धीरे इन आदतों से दूर कर लिया। राहुल ने अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने रोज़ाना छोटे छोटे काम करने शुरू किए जो उसे उसके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते थे। जैसे अगर उसका लक्ष्य एक किताब लिखना था तो वो रोज़ाना 65 शब्द लिखता था। कुछ महीनों बाद राहुल को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। वो ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता था। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और उसने अपने कई लक्ष्यों को हासिल कर लिया था। उसकी किताब पब्लिश हो गई, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया और उसने अपने करियर में भी तरक्की की। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मानुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। इसे विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं और खुद के साथ ईमानदार रहना होता है। अब सवाल यह है कि हम आत्मानुशासन को कैसे विकसित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। 1. छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले 7 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। रूटीन बनाएं। एक दिनचर्या बनाने से हमें अनुशासित रहने में मदद मिलती है। अपने दिन को प्लान करें और उसे फॉलो करें। 3. प्रलोभनों से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया या कोई और चीज़ आपका समय बर्बाद कर रही है तो उससे दूरी बनाएं। 4. खुद को रिवॉर्ड दें। जब आप कोई छोटा लक्ष्य हासिल कर लें तो खुद को इनाम दें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। धैर्य रखें। आत्मानुशासन एक दिन में नहीं आता। इसे विकसित करने में समय लगता है, लेकिन एक बार ये आदत बन जाए तो ये आपके जीवन को बदल देती है। दोस्तों, आत्मानुशासन की ये कला हमें सिर्फ सफल बनाती है, बल्कि हमें खुद के साथ बेहतर रिश्ता बनाने में भी मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने मन और शरीर पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो आपको और प्रेरित करेगा। ये कहानी है प्रिया की, जो एक स्टूडेंट थी और उसने आत्मानुशासन के जरिए अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। प्रिया एक एवरेज स्टूडेंट थी। उसके मार्क्स हमेशा औसत रहते थे और वो खुद को बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। एक दिन प्रिया ने फैसला किया कि वो अपने जीवन में आत्मानुशासन लाएगी। उसने सबसे पहले अपने स्टडी शेड्यूल को प्लान किया। उसने हर दिन 2 घंटे पढ़ाई के लिए निश्चित किए और उस समय में वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती थी। प्रिया ने अपने फ़ोन को स्टडी टाइम में साइलेंट मोड पर रखना शुरू किया। उसने अपने कमरे को एक शांत और पढ़ाई के लिए अनुकूल जगह बनाया। उसने छोटे छोटे गोल्स सेट किए, जैसे हर दिन एक चैप्टर पूरा करना। कुछ हफ्तों बाद प्रिया को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई।
और उसके मार्क्स में भी सुधार आने लगा। उसने अपने एग्जाम्स में टॉप किया और आज वो एक सफल इंजीनियर है। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मानुशासन हमें न सिर्फ अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है, बल्कि हमें खुद पर विश्वास भी दिलाता है। दोस्तों, आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए कुछ और टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सेक्स, खुद को अकाउंटेबल रखें। अपने लक्ष्यों को किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर करें, इससे आपको जिम्मेदारी महसूस होगी। 7. मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपकी फोकस पावर को बढ़ाता है और आपको अनुशासित रहने में मदद करता है। 8. गलतियों से सीखें। अगर आप एक दिन अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते तो निराश ना हो। गलतियों से सीखें और अगले दिन फिर से शुरू करें। 9. पॉजिटिव सोचें। खुद को प्रेरित रखने के लिए पॉजिटिव विचारों को अपनाएं। याद रखें, आप जो भी कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए है। 10. लगातार प्रैक्टिस करें। आत्मानुशासन एक स्किल है और इसे लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आत्मानुशासन की ये कला हमें न सिर्फ सफल बनाती है, बल्कि हमें खुद के साथ बेहतर रिश्ता बनाने में भी मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने मन और शरीर पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं। खुद के साथ वादा करें कि आप आत्मानुशासन को अपनाएंगे। और याद रखें, ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह से संभव है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक बुकस्फीयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आत्मानुशासन ही सफलता की कुंजी है।